नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हैदरी दल का मुख्य संचालक एमपी से अरेस्ट। बरेली पुलिस ने हैदरी दल के मुख्य संचालक को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अरेस्ट कर लिया। वह इंस्टाग्राम पर 2 अकाउंट्स और यूट्यूब पर एक चैनल चला रहा था। तीनों ही जगह वह फेक न्यूज और धर्म विशेष के खिलाफ पोस्ट करता था। आरोपी का मकसद देश भर के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना और समाज में नफरत फैलाना था। पुलिस को पूछताछ में कई इनपुट मिले हैं। अब वह इस दल से जुड़े लोगों की अरेस्टिंग करने की तैयारी में है। लव जिहाद फंडिंग आरोपी अनवर डकैत को भेजा जेल। इंदौर बाणगंगा पुलिस ने लव जिहाद फंडिंग मामले में पकड़े गए आरोपी अनवर डकैत को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे सेंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए। अब सदर बाजार और खजराना पुलिस प्रोडक्शन वारंट के जरिए आरोपी से पूछताछ करेगी। अनवर पर फर्जी आर्म्स लाइसेंस और 20 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में जांच जारी है। कुख्यात आरोपियों के घर पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के शुरुआती 3 आरोपी फरहान, साद और साहिल के घर तोड़ने की कार्रवाई शनिवार को की जाएगी। उनके घर अशोक गार्डन के अर्जुन नगर में खसरा नंबर 32, 42 और 43 पर स्थित है। यह शासकीय रिकॉर्ड में गोचर भूमि है। 2 को यहाँ पट्टे मिले हुए हैं जो काफी पुराने हैं और उनकी अवधि खत्म हो चुकी है। कार्रवाई तय करने से पहले प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर ली है। गोविंदपुरा एसडीएम तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई पूरी की जाएगी। शनिवार सुबह 10 बजे अशोका गार्डन स्थित अर्जुन नगर के घर टूटेंगे। इसके बाद कोकता में कार्रवाई शुरू की जाएगी। 18 तारीख को नोटिस की समय सीमा वहां पूरी हो रही है। उसके बाद वहां भी सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को मिलेंगे 15,000 रुपए। पहली बार नौकरी पाने वाले और यूएन जनरेट कराने वाले कर्मचारियों को 6 माह के अंतराल में 2 किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि नियोक्ता को नए रोजगार सृजन पर प्रति कर्मचारी अधिकतम 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह जानकारी ईपीएफओ के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी. रंगनाथ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय प्रशासनिक एवं राजभाषा निरीक्षण कार्यक्रम में दी। कार्यक्रम में वह विशेष रूप से मौजूद रहे। एमपी में अब एआई की मदद से बनाए जाएंगे प्रश्न पत्र। समय की बचत करते हुए बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से रूबरू कराया जा रहा। एआई के बढ़ते चलन के बीच शिक्षक खुद को कैसे अपडेट करें और अपने शिक्षण कार्य में कैसे इसका उपयोग करें, इसकी जानकारी शिक्षकों को देने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में माध्यमिक से हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय में हर क्षेत्र में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शासन ने अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी इसमें दक्ष करने एवं उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। एमपी सहित दूसरे राज्यों से 5 आईएसआईएस के आतंकी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम कामरान कुरैशी है। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा दबिश दी थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तान हैंडल बेस्ड पैन टेरर मॉड्यूल है। दिल्ली से 2, एक झारखंड, एक मध्य प्रदेश और एक तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर जैसे रसायन, कॉपर शीट, बॉल बेयरिंग, स्ट्रिप वायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश मिला है। गुना विधायक पर एक्शन ले सकती है बीजेपी। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ उपजे आक्रोश के बाद हालात बिगड़ गए थे। इस बीच मध्य प्रदेश में गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान से बवाल मचा हुआ है। गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने गुरुवार को कहा कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात अब भारत में भी हो सकते हैं। देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है। इसीलिए 18 से 30 साल तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। शाक्य गुना के उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, खेल, विकास और विश्वगुरु बनने की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर होना जरूरी है। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। ऐप लॉन्च होगा। साल 2026 से 27 में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना निदेशालय इसके लिए ऐप लॉन्च करेगा। यह ऐप एंड्रॉइड, आईफोन दोनों के लिए होगा। परिवार का मुखिया इसमें अपने घर परिवार की जानकारी खुद भर सकेगा। ऐप पर डिटेल भरने के बाद जनगणना अधिकारी घर जाकर जानकारी क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद उसे डिजिटल फॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। जनगणना में शामिल कर्मचारी को 150 से 175 मकानों की जिम्मेदारी होगी। जनगणना शुरू होने से पहले प्रदेश के 3 जिलों में इसका प्री टेस्ट होगा। गड़बड़ी रोकने प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को 30 जनवरी 2025 की स्थिति में फ्रीज करने का फैसला लिया गया है।
2026 तक हर पंचायत में होगा। मुक्तिधाम मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में घोषणा की कि दिसंबर 2026 तक प्रदेश की हर पंचायत में मुक्तिधाम बनाया जाएगा। बैठक में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कॉलोनियां विकसित हो रही हैं और इनमें बुनियादी सुविधाओं के लिए आश्रय निधि की अहम भूमिका है। फिलहाल इंदौर जिले में करीब 180 करोड़ रुपए की आश्रय निधि उपलब्ध है, जिसमें से 20 करोड़ रुपए लागत के 86 विकास कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। एमपी को पीएम मोदी देंगे 8 बड़ी सौगातें। एमपी के प्रवास पर 17 सितंबर को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इंदौर आएंगे। यहां से चॉपर के जरिए धार के भैसोला स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। वह करीब 4 घंटे से अधिक समय तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान प्रदेश व देश को 8 बड़ी सौगात देंगे। बता दें, पीएम दूसरी बार अपने जन्मदिन के अवसर पर मप्र में होंगे। इससे पहले वे 2022 में शिवपुरी के कूनो नेशनल पार्क आए थे। यहां उन्होंने भारत से लुप्त हो चुके चीतों को बसाया था। अब पीएम मप्र में पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। बता दें, यह पार्क देश में सबसे पहले बनकर तैयार होगा, जो कॉटन उद्योगों को गति देगा। सीएम ने कहा, पीएम मेघा पार्क में कॉटन आधारित उद्योग लगेंगे। इससे 6 लाख किसानों को होगा लाभ। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं मध्य प्रदेश के लिए नया इतिहास रचते हैं। उन्होंने बताया कि इस पार्क से धार सहित रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी जैसे जिलों के कपास उत्पादक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। एमपी की ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने 2.5 दशक पुराने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिंधिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को हर्जाना देने का आदेश दिया है। भारत बिल्डर्स मामले में यह फैसला दिया गया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले में नए सिरे से सुनवाई करने की बात कही। इसी के साथ 26 साल पुरानी एक्स पार्टी डिक्री को रद्द कर दी। भारत बिल्डर्स द्वारा सिंधिया इन्वेस्टमेंट कंपनी पर नदी गेट पर बाउंड्री वॉल बनाने के आरोप पर यह विवाद उठा था। ट्रायल कोर्ट ने डिक्री आदेश पारित कर दिया, जबकि कंपनी को नोटिस ही नहीं पहुंच पाए थे। कोर्ट ने इसे गंभीर गलती बताया, जिससे प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं मिला। महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर बड़े बड़े राजनेता, फिल्म स्टार समेत कई जानी मानी हस्तियां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। जबलपुर की बस्ती में मकान बेचना है के पोस्टर लगे जबलपुर की शिवराज बस्ती में। इन दिनों लगे पोस्टर लोगों को चौंका रहे हैं। यहाँ के निवासियों ने अपने घर के बाहर जो पोस्टर चिपकाए हैं, उन पर लिखा है, यह मकान बेचना है। ये पोस्टर कुछ अनजान लोगों के यहाँ बस जाने के कारण लगाए गए हैं। कोई इन्हें रोहिंग्या तो कोई रैकी करने वाले संदिग्ध बता रहा है। मकान बेचने के इन पोस्टरों के बारे में जब शहर के हिंदूवादी संगठनों को जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। इन संगठनों के कार्यकर्ता बस्ती में पहुंचे तो पता चला कि अचानक ही कुछ लोग यहाँ आकर बस गए हैं। ये संभवतः बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं। इसके बाद पुलिस ने यहां पहुंचकर जांच की। जानकारी मिली कि करीब 10 से ज्यादा परिवारों के 50 लोग यहां झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। यहां गंदगी भी फैला रहे थे, जिसके चलते लोग अपने मकान बेचने को मजबूर हो गए हैं। खंडवा में आया भूकंप। मध्य प्रदेश के खंडवा में शुक्रवार को 3 तीव्रता से भूकंप दर्ज किया गया है, जिसका हाइपोसेंटर 5 किलोमीटर गहरा था। इसका केंद्र शहर से 22 किलोमीटर दूर कोहदड़ के पास टाकली गांव रहा। हालांकि भूकंप के झटके कहीं भी महसूस नहीं किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप सुबह 8:47 पर दर्ज किया गया था। इसके करीब 3 घंटे बाद बारिश भी शुरू हो गई, जिसके बाद हल्की से तेज बारिश होती रही। 14 गांवों को देनी होगी जमीन। सतना चित्रकूट 4 लेन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मौजूद 2 लेन रोड को 4 लेन चौड़ीकरण निर्माण के लिए भूमि अर्जित करने आवश्यक जमीनों का प्रकाशन धारा 3A के तहत किया जाना है। प्रकाशन से पहले इन जमीनों का सत्यापन करने के लिए NHAI ने अर्जित की जाने वाली जमीनों का पूरा ब्यौरा SDM मझगवां को भेजा है। सतना मझगवां चित्रकूट खंड के 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर ली गई है। इसके तहत मझगवां तहसील के कुल 13 गांवों और बिरसिंहपुर के एक गांव में जमीन का अर्जन किया जाएगा। मझगवां के जिन 13 गांवों में जमीनों का अर्जन किया जाना है, उसमें भरगवां, दलेला, कठौता, हिरौंदी, चौरेही, परेवा, मझगवां, रमपुरवा, पिंडरा, जुड़ेही, पड़वनिया, जागीर, पथरा, रजौला शामिल हैं।
एमपी के 1,48,000 वोटरों पर लटकी तलवार। ग्वालियर में भी नगरीय निकाय व पंचायत की मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए प्राधिकारियों को मतदाता सूची भेज दी है। नगरीय निकायों में 1,48,000 मतदाताओं के नाम विलोपित होंगे। सबसे ज्यादा नगर निगम सीमा में 1,30,000 मतदाता के नाम हटेंगे, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के दौरान मौके पर नहीं मिले थे, दूसरी जगह चले गए थे। साथ ही मतदाता मृत भी हो गए। वहीं नए नाम भी जोड़े जाएंगे। प्राधिकारी मतदाताओं का सर्वे कर रिपोर्ट एसडीएम को सौंपेंगे। 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर मंत्री का अजीबोगरीब बयान। भोपाल में खराब इंजीनियरिंग के मॉडल बने 90 डिग्री मोड़ वाले ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अजीबोगरीब बयान दिया। जिस ब्रिज की डिजाइन पर सरकार ने 8 इंजीनियरों को सस्पेंड किया, उस ब्रिज पर मंत्री सिंह ने कहा, 90 डिग्री का कोई मुद्दा नहीं है। देश विदेश में 90 डिग्री के पुल व फ्लाईओवर बहुत हैं। अहम यह है कि निर्माण में सेफ्टी मेजर का पालन किया या नहीं। ब्रिज का निर्माण सही है। एमपी में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सागर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां जबलपुर से आई सीबीआई की टीम ने सागर एमआईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 3 अफसरों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तीनों अफसर अपने ही ऑफिस में रिश्वत की रकम ले रहे थे, जिन्हें पकड़ने के बाद सीबीआई की टीम ने उनके कार्यालय और घरों की जांच की है और वहां से दस्तावेज भी जब्त किए हैं, ताकि तीनों अफसरों की संपत्ति का खुलासा हो सके। शुक्रवार को तीनों आरोपियों को जबलपुर सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। किसान न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस में बगावत। उज्जैन में कांग्रेस 12 सितंबर को किसान न्याय यात्रा और जनसभा का आयोजन करेगी। प्रदर्शन में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। एक और शहर व जिला कांग्रेस आयोजन को सफल बनाने में लगी है। वहीं कांग्रेस के ही एक बड़े धड़े ने आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सरकार का विरोध करने जा रही कांग्रेस को उज्जैन में अपने ही नेताओं के विरोध की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश परमार पर शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बताया, प्रदर्शन में प्रदेश भर में समस्याओं से जूझ रहे किसानों की आवाज उठाने के लिए जनसभा का आयोजन किया जाएगा। धार में 8 स्थानों पर बनेंगे स्थायी हेलीपैड। एमपी के धार जिले में पर्यटन और तीर्थ स्थल को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हवाई सफर की सौगात शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए जिले में 8 स्थानों पर स्थायी हेलीपैड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा है तो जिले के प्रमुख स्थान हेलीपैड जैसी सुविधा से जुड़ जाएंगे, जहां आने वाले समय में आमजन हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे जा सकते हैं। सरकार द्वारा वीआईपी कल्चर को फोकस करते हुए दिशा में काम शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जिले के प्रमुख जगह पर स्थायी हेलीपैड बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार के विमानन विभाग को भेजा है, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद स्थायी तौर पर हेलीपैड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। अभी इसी प्रकार की सुविधा केवल धार जिला मुख्यालय और पीथमपुर में है। धार में पुलिस लाइन में पक्का हेलीपैड बना है। निजी हाथों में जाएगी शहर के 6 बड़े सरकारी कार्यालयों की जमीनें। मध्य प्रदेश के प्रशासकीय भवन सतपुड़ा विंध्याचल को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कैपिटल कॉम्प्लेक्स विकसित करने की कीमत शहर के 6 बड़े सरकारी कार्यालयों को अपनी जमीनें खोकर चुकानी होगी। एमपी नगर में सरकारी जमीन से लेकर नापतौल विभाग, उद्योग विभाग, आबकारी विभाग व अन्य को मौजूदा कार्यालयों के साथ परिसर की पूरी जमीन देना होगी। संबंधित विभागों की जमीन के लिए अप्रैल में पत्र लिखे गए थे। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा के कारण लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए कोई विशेष नीति नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है। इसमें न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय किया है। साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। देश के कुछ और राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है। अगर ऊपर की तरह यहाँ भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बने तो कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। आउटसोर्स कर्मचारी लगातार इसे लेकर मांग भी कर रहे हैं। सरकार के तकरीबन हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी है। प्रदेश में इन कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से अधिक है। शहर से गांव, गांव से शहर में दौड़ेंगी सरकारी बसें। मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल पहले बंद हुई लोक परिवहन सेवा अब पीपीपी मॉडल पर शुरू होने जा रही है। यह संभव हो रहा है पत्रिका के जन अभियान से। इसके लिए पत्रिका ने जुलाई 2024 से लगातार खबरों का प्रकाशन किया। मध्य प्रदेश में सुविधा शुरू करने के लिए कई प्रदेशों की बस सेवा का अध्ययन किया गया है। अब पर्यटन विभाग ऐसा आदर्श मॉडल तैयार कर रहा है जो देश में अपने तरीके का इकलौता होगा। घर बैठे प्री टिकट, सीट रिजर्वेशन, रियल टाइम बस लोकेशन जैसी सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के लिए वीएलडीटी से हर 5 से 10 सेकंड में बस की जानकारी कंट्रोल रूम पर पहुंचेगी।
लाडली बहनों के खातों में आए 1541 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को झाबुआ के पेटलावद से प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए की 28वीं किश्त ट्रांसफर की है। हर लाभार्थी के अकाउंट में 1,250 से 1,250 रुपए आए हैं। सीएम ने कहा कि इस दीपावली के बाद 1,500 रुपए लाडली बहनों के खाते में दिए जाएंगे। सीएम ने इसके अलावा जिले के 345.34 करोड़ रुपए लागत के 72 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें अलग अलग विभागों के 194.56 करोड़ रुपए लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 150.78 करोड़ रुपए लागत के 37 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। महिलाओं के हंगामे से शिवराज का कार्यक्रम रुका। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले पुलिस और कांग्रेसियों की झड़प हो गई। कांग्रेस ने खाद्य संकट को लेकर शिवराज के घेराव और काले झंडे दिखाने का ऐलान किया था। हंगामा बढ़ने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। घटना गुरुवार देर शाम की है। शिवराज दोपहर 3 बजे जिले के कुंदहरी में किसान संवाद में शामिल होने वाले थे। एन वक्त पर कार्यक्रम कैंसिल होने को लेकर कांग्रेस नेत्री रश्मि पटेल ने कहा, सरकार जनता की आवाज से डर गई है, इसीलिए मंत्री का कार्यक्रम बदल दिया गया। एमपी में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जरूर रह सकता है। 15 से 16 सितंबर से नया सिस्टम बनने के बाद फिर से पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि जबलपुर के आसपास डिंडोरी, मंडला जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। इनसे 1096 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के 9 गेट 0.78 मीटर ऊंचाई तक खोले गए हैं। ऐसे में नर्मदा का जल स्तर 5 से 6 फीट बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए बरगी बांध प्रबंधन ने नर्मदा नदी के घाटों और तटीय क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। हाई कोर्ट ने अक्षय अरशद वारसी समेत 8 को भेजा नोटिस। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी जॉली एलएलबी 19 सितंबर को रिलीज होगी, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिकाओं में हैं। लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म विवादों में आ गई है। फिक्र न कर, तेरा भाई वकील है गाने पर आपत्ति जताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और दोनों अभिनेताओं समेत 8 लोगों को नोटिस जारी कर 17 सितंबर तक जवाब मांगा है। यह याचिका अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने दायर की है। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी पहली बार कोर्टरूम में एक दूसरे के खिलाफ दलीलें देते नजर आएंगे। उज्जैन में कांग्रेस की किसान अधिकार यात्रा। एमपी कांग्रेस ने उज्जैन में शुक्रवार को किसान अधिकार यात्रा का आयोजन किया। इससे पहले चिमनगंज मंडी परिसर में सभा आयोजित हुई। सभा में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनौती दी। पटवारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी आने वाले 15 दिनों में अभियान चला रही है। जिस शहर में जहां भी गोमाता सड़क पर नजर आएंगी, वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें घेर कर कलेक्टर कार्यालय लेकर जाएंगे। सिंहस्थ में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ 16 को ट्रैक्टर रैली। उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण के मुद्दे पर अब भारतीय किसान संघ और सरकार के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। किसान संघ अब इस मामले में बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहा है। 16 सितंबर को उज्जैन में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 500 से ज्यादा ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह हांजना ने बताया कि 16 सितंबर को किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र उज्जैन आ रहे हैं। दिग्विजय ने कमलनाथ के लिए लिखा, हमारे बीच मनभेद नहीं। मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरने को लेकर बीते दिनों दिग्विजय सिंह के एक इंटरव्यू के बाद खूब वार पलटवार हुए थे। दिग्विजय ने सिंधिया और कमलनाथ के बीच मतभेदों को जिम्मेदार बताया था। वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा था कि सिंधिया को लगता था दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे, इस कारण उन्होंने सरकार गिराई थी। इन वार पलटवार के बीच अचानक कांग्रेस के दोनों दिग्गजों की गुरुवार को दिल्ली में मुलाकात हुई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से मुलाकात की तस्वीर फेसबुक पर शेयर की है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।